हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हों। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मंथन एकेडमी पर। और आज हम सब पढ़ने जा रहे हैं रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में आज हम पढ़ेंगे कि रसायन विज्ञान कहते किसे हैं, रसायन विज्ञान के जनक कौन है। यूपी बोर्ड 2026 को ध्यान में रखते हुए चलते हैं हम अपनी क्लास की ओर। देखो, समय शुरू में हम क्या पढ़ेंगे, रसायन विज्ञान की परिभाषा पढ़ेंगे, जनक का नाम भी बताएंगे, रसायन विज्ञान के भाग पढ़ेंगे, कितने भाग हैं, ठीक है। फिर चलेंगे हम अपने चैप्टर की ओर, ठीक है। चैप्टर 1 है हमारा विलयन। देखो, पहला ही क्वेश्चन हमें किसे कहते हैं रसायन विज्ञान और इसके जनक कौन है। तो मैं आपको बता दूं कि केमिस्ट्री के जो फादर कहा जाता है वो कहा जाता है लिवोरियस को, ठीक है। तो लिवोरियस जो थे वे एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया था, 1786 ईस्वी में इन्होंने ऑक्सीजन को ज्वलनशील वायु के साथ अभिक्रिया कराई, जिससे अत्यंत शुद्ध जल प्राप्त हुआ, ठीक है। और ये है हमारे, ये जो फोटो है ये है भारत रसायन विज्ञान के जनक, जिनका नाम है आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय जी। इन्होंने इन्होंने जो है, इन्हें कहा जाता है हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री, ठीक है। एक ग्रंथ है हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री, ठीक है, जो इन्होंने लिखा था, ठीक। और इन्होंने सर्वप्रथम 1896 में, ठीक, 1896 में क्या किया था, इन्होंने सर्वप्रथम एक पादर, ठीक है, एक तत्व है जिन्होंने इसकी खोज की थी, ठीक है। इससे इन्होंने 80 प्रकार के यौगिक का निर्माण किया, ठीक है। तो आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय जी भारत रसायन विज्ञान के क्या है, जनक हैं, ठीक। अब बात आती है कि रसायन विज्ञान कहते किसे हैं। तो देखो, रसायन विज्ञान क्या है, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के संरचना, संगठन, गुण तथा रासायनिक प्रतिक्रियाओं के मध्य होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। परिभाषा लिखेंगे रसायन विज्ञान की। तो देखो, वह विज्ञान जिसमें पदार्थों के संगठन, संरचना तथा गुण एवं इनमें होने वाले रासायनिक प्रतिक्रियाओं के अध्ययन को रसायन विज्ञान कहते हैं, ठीक है। तो रसायन विज्ञान कहते किसे हैं, रसायन विज्ञान वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, संरचना तथा गुण एवं इनमें होने वाले रासायनिक प्रतिक्रियाओं के अध्ययन को, ठीक है, अध्ययन को रसायन विज्ञान कहते हैं, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, वो है हमारा अध्याय नंबर 1 जिसका नाम है विलयन, ठीक है। विलयन में आज पढ़ेंगे हम विलयन किसे कहते हैं, ठीक है, विलयन के घटक क्या हैं,
नंबर 3 है हमारा बिलियन के प्रकार बिलियन के घटक की भौतिक प्रावस्था के आधार पर। ठीक, बिलियन की सांद्रता और बिलियन की सांद्रता को व्यक्त करने वाले कारक। इससे ये सब पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं अपनी क्लास की ओर। तो देखो पहला ही क्वेश्चन है बिलियन चैप्टर में, बिलियन क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि बिलियन एक प्रकार का समांगी मिश्रण है जो दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बना होता है। बिलियन क्या है? बिलियन एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। लिखते हैं इसकी परिभाषा। परिभाषा में लिखेंगे बिलियन एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। किस प्रकार का मिश्रण है? समांगी मिश्रण है जो दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बना होता है। दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलके बना होता है या फिर मिलके बना होता है, या लिख देंगे देखो दो या दो से अधिक पदार्थ के मिश्रण को क्या कहते हैं? हम बिलियन कहते हैं। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब देखो ये है बिलियन के घटक। क्या है ये बिलियन के घटक? ये है हमारे बिलियन के घटक। तो देखो जो बिलियन के घटक हैं, ठीक, बिलियन के घटक होते हैं हमारे दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है हमारा विलय और दूसरा होता है हमारा विलायक। विलय और विलायक कितने प्रकार के होते हैं इसके घटक? दो। तो देखो विलय और विलायक किसे कहते हैं? देखो विलय की परिभाषा लिखेंगे बिलियन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे विलय कहते हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम विलायक किसे कहते हैं। ठीक, देखो नंबर 2 जो है हमारा विलायक, लिखेंगे बिलियन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है, उसे विलायक कहते हैं। देखो इन्हें याद करने का तरीका है, इनके देखो वर्ड पकड़ लो। देखो विलय है, विलय एक कैसा शब्द है? एक छोटा शब्द है। ठीक है, तो बिलियन में जिस पदार्थ की मात्रा क्या होगी? कम होगी। ठीक है, उसे कहेंगे हम विलय। और बिलियन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होगी, मतलब मात्रा भी अधिक है, तो इसमें शब्द में जो वर्ण है वो भी क्या है? अधिक है। उदाहरण देखेंगे, उदाहरण से अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो जैसे ले लो कि ये 500 ग्राम जो है ये चीनी है। क्या है? चीनी। और इसमें 1000 ये है जल, 1000 ग्राम। तो देखो 1000 ग्राम जल में, ठीक है, 500 ग्राम चीनी है। तो इसमें विलय और विलायक पता करेंगे। तो देखो इसमें कम मात्रा किसकी है? चीनी की। तो चीनी क्या होगा? यहाँ पे विलय होगा। क्या होगा? ये विलय।
ठीक है, और विलायक क्या होगा, जल, क्योंकि इसकी मात्रा क्या है हमारी, अधिक है। और इन दोनों के मिश्रण को कहेंगे हम विलयन। ठीक है, जैसे देखो यहां पे देख लेंगे, विलायक है ये, ठीक है, ये पानी मानो कि ये क्या है हमारा H2O है, ठीक है, तो ये विलय है। मान लो कि ये नमक है, ठीक है, NaOH है। ये नमक जो है, नमक को पानी में मिलाया गया तो क्या प्राप्त हुआ हमें, विलयन। ठीक है, चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विलयन की सांद्रता। तो देखो विलयन की सांद्रता कहते हैं किसे, विलयन की सांद्रता कहते हैं हम प्रति एकांक आयतन में उपस्थित विलय पदार्थ की मात्रा को हम क्या कहते हैं, विलयन की सांद्रता। ठीक है, तो थ्योरी लिखेंगे इसकी परिभाषा, प्रति एकांक आयतन में उपस्थित, आयतन में उपस्थित विलय पदार्थ की मात्रा को, विलय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। ठीक है, या मैं इसकी एक परिभाषा और लिख लेंगे, विलायक में उपस्थित, विलायक में उपस्थित विलय पदार्थ की अधिकतम मात्रा को, विलय पदार्थ की अधिकतम मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि विलयन की सांद्रता किसे कहते हैं। ठीक, देखो विलयन की सांद्रता है क्या, विलायक में उपस्थित, ठीक है, विलय पदार्थ की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं हम, विलयन की सांद्रता, या प्रति एकांक आयतन में उपस्थित विलय पदार्थ की मात्रा को, या तो देखो उपस्थित लिख सकते हैं या लिख सकते हैं घुलनशील, घुलनशील। अब बात आती है विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने वाले कारक। ठीक है, तो देखो विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने वाले कारक हैं कुछ, उसके बारे में जानेंगे। लिखेंगे विलयन की सांद्रता को निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जा सकता है। नंबर 1 भार प्रतिशत से, भार प्रतिशत से। नंबर 2 आयतन प्रतिशत। नंबर 3 मोलरता से। नंबर 4 मोललता से। नंबर 5 नॉर्मलता से।
नंबर 6 फॉर्मलता से। नंबर 7 पीपीएम। देखो पीपीएम क्या है, ये पार्ट्स पर मिलियन है, ठीक है। और ये क्या है, सब कारक हैं जो बिलियन को सांद्रता को व्यक्त करते हैं। तो इनके बारे में पढ़ेंगे हम कल। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। और अगर आपको हमारी वीडियो और कंटेंट अच्छा लगे, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में।